निवेश आरोग्य में भाग 33 हिंदी। आहार विधि विशेषायतन प्रकृति वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो अभी तक जो बहस चल रही थी वो नैसर्गिक आहार लेना है, इसके बारे में चल रही थी। और ये स्पष्ट है कि नैसर्गिक आहार लेना ही उचित इस प्रकार का है। उसमें सभी का फ़ायदा है, केवल मनुष्य प्राणी का फ़ायदा है इस प्रकार की बात नहीं। बाकी पेड़ पौधे, बाकी सभी प्राणी, जमीन, पानी, हवा, इन सभी का फ़ायदा नैसर्गिक खेती में है और इन सभी के हित में ये कदम है। तो किसी न किसी तरीके से जिस प्रकार से हो हमें नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना है और उसके तरफ कदम उठाने हैं। प्रत्यक्ष कृति इस प्रकार की करनी है, तभी हम सभी बच पाएंगे। अब जिस प्रकार से मूल खेती कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बहस हुई, तो आहार कैसे लेना है ये आहार विधि नाम से बताया गया है चरकाचार्य ने, और उसके विशेष आयतन बताए गए हैं कि आयतन यानी कि स्थान या कारण इस प्रकार से। तो जिन कारणों पर निर्भर होकर हमें आहार के बारे में सोचना है, तो वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। तो उन सभी का भली भांति ध्यान रखते हुए आहार का सेवन करना है। तो इसमें से पहला जो है वो प्रकृति इस प्रकार का बताया गया है। प्रकृति यानी कि स्वभाव, जिस द्रव्य का जो स्वभाव मूल से है उसको जानना चाहिए और उसका सही उपयोग जहाँ पे हो वहाँ पे उसका प्रयोग करना है। जैसे कि कुछ द्रव्य स्वभावतः लघु यानी पचन होने में हल्के इस प्रकार के होते, तो कुछ द्रव्य स्वभावतः गुरु यानी कि पचन होने में ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे कि मुद्ग यानी कि मूंग, ये हल्के है, और माश जिसको उड़द कहा जाता है, इडली डोसा में जिसका प्रयोग होता है, वो पचन होने में गुरु इस प्रकार। तो ऐसे हालात में अगर उड़द से इडली बनती है या और कुछ बनता है, तो हमें लगता है कि वो कितनी स्पॉन्जी होती है और इसलिए ये हल्की होगी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मूल उड़द जो है वही गुरु है, तो उससे इडली बनेगी भी तो उतनी हल्की नहीं होगी। उसी प्रकार के हिरण का जो मांस है वो लघु है और सूअर का जो मांस है वो गुरु है। तो अग्नि अगर अच्छा है तो ही गुरु पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। अग्नि अगर अच्छा नहीं है, पचाने की क्षमता कम है, तो हमें लघु आहार से ही शुरू करना पड़ेगा। तो लाजा जो है, डांगर की धानी जिसको कहते हैं या पफ्ड राइस जिसको कहते हैं, ये सबसे लघु बताया जाता है। तो वो पानी में डाल के उबाल के पानी छान कर अगर देते हैं तो पचन होने में सबसे लघु इस प्रकार का पदार्थ है। जब कुछ भी नहीं पचन हो रहा तो इससे आरंभ करते हैं। और फिर चावल की गंजी 14 गुना पानी डालकर चावल की गंजी बनती है, वो उससे थोड़ी गुरु होती है। वो भी पचाने लगे तो फिर 8 गुना पानी डाल के थोड़ा पतला चावल इस प्रकार से करेंगे। और फिर जिसको कि मृदु इस प्रकार का ओदन भात कहते हैं वो, और फिर हम जो रूटीन में खाते हैं वो ओदन या भात, उसका सेवन कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पचाने की क्षमता किस प्रकार से है ये देखकर इस प्रकार का अन्न लेना है, ये सोचना है। ये आगे वाला हिस्सा करण में आएगा कि संस्कार उसके ऊपर करते हैं। लेकिन मिर्च जो है वो तीखी है या कोई चीज़ खट्टी है, ये उसके स्वाभाविक गुण इस प्रकार के हैं। इमली खट्टी है और ये मिर्च जो है या मरीच जो है वो तीखे है। तो इस प्रकार से उनके गुणकर्मों को जानकर उनका सही ढंग में कहाँ पे प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो स्वाभाविक गुणधर्म क्या है ये देखकर आगे बढ़ना है।